तो देखो फिर से समझ लो एक बार, विदेशी आक्रमण होगा, सबसे पहले कौन आएंगे? ईरानी, ईरानी के बाद यूनानी, यूनानी के बाद बैक्ट्रियन, बैक्ट्रियन के बाद पार्थियन, और पार्थियन के बाद शक, और शक के बाद कुफाण। ठीक है। और कुफाण का एक राजा होगा कनिष्क, जो क्या जारी करता है? शक संवत, जो हमारा क्या है? राष्ट्रीय पंचांग। क्या है जी हमारा? ठीक, हम लोग कौन से कैलेंडर के अनुसार चलते हैं? इसी कैलेंडर के अनुसार, ठीक, शक संवत के अनुसार। तो पहली सदी में छत्तीसगढ़ में भी पहली सदी के 2 सिक्के मिलते हैं जो कुषाण काल के हैं। एक सोने का सिक्के मिलेगा कहाँ? रायगढ़ के तालीकोटा से। कहां से मिलेगा? रायगढ़ के तालीकोटा से। और एक बिलासपुर से मिलेगा तांबे का सिक्का। ठीक है। तालीकोटा तो लिखा हूं, तालीकोटा। हाँ, हो सकता है आपकी किताब में गलत छपा हो। ठीक, आगे बढ़े। देखो, जैसे ही सातवाहन की सत्ता समाप्त होती है, मतलब सातवाहनों की शक्ति जैसे ही क्षीण होती है, तो उत्तर जहां पर मगध हुआ करता था, वहां पर कौन सा साम्राज्य आ जाता है? गुप्त। कौन सा आ जाता है? एक शक्तिशाली वंश, गुप्त। और जहां पर सातवाहन हुआ करता था, कौन हुआ करता था? सातवाहन के स्थान पर कौन सा वंश आ जाता है? वाकाटक। कौन सा आता है? तो गुप्त और वाकाटक लगभग लगभग एक साथ चलते हैं, और वाकाटक वाले वहां से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते हैं। ठीक, वाकाटक रुद्रसेन द्वितीय का एक पुत्र होता है, जो किससे शादी करता है? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से। किसे शादी करेगा? और उसी के समय में कालिदास, कालिदास का नाम सुने हो, जिसे भारत का क्या कहते हैं हम लोग? शेक्सपियर। भारत का क्या बोलते हैं? तो कालिदास ने उसी समय छत्तीसगढ़ में क्या किया था? भ्रमण किया था। छत्तीसगढ़ आए थे कालिदास, रामगढ़ की पहाड़ियां गए थे, है ना, और मेघदूत की रचना वहीं करते। ठीक है। और वाकाटक जो शासक थे उस समय, हमारे बस्तर क्षेत्र में एक वंश प्रभावी होता है, उसका नाम था नल वंश। कौन सा वंश था? और नल वंश का एक राजा था भवदत्त वर्मन। क्या नाम था? भवदत्त वर्मन जाकर वाकाटक वंश के एक राजा, उनका नाम था नरेंद्र सेन। क्या नाम था? और वाकाटक वंश की राजधानी थी नंदीवर्धन। क्या थी? जो वर्तमान में जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? नागपुर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हो आप लोग? कौन सा? महाराष्ट्र का नागपुर। और इनकी राजधानी थी भोपालपट्टनम के निकट। ठीक, यहां पर भोपालपट्टनम, ये पीछे यहां पे हल्का सा निकला हुआ है, देखियो, इधर ही भोपालपट्टनम है। यहीं पर इनकी राजधानी थी पुष्करी। किसकी? कुषाण वंश तो खत्म हो गया। तो यहां पर
कौन से वंश की राजधानी थी? और यहीं ऊपर में यहां पर जैसे ही डोंगरगढ़ से आगे जाओगे तो इधर क्या पड़ता है? नागपुर। क्या पड़ता है? नागपुर में नंदीवर्धन करके राजधानी थी कौन से वंश की? कौन से वंश की राजधानी थी यहां पर? वाकाटक। ठीक। तो यहाँ का एक शासक था, क्या नाम था उसका? भौदत्त वर्मन। क्या नाम था? वह अपनी सेना के साथ यहाँ आक्रमण करता है। कहां पर? नंदीवर्धन में। ठीक है। और नंदीवर्धन की पूरी राजधानी को क्या कर देता है? तहस नहस कर देता है ना। और वहां के राजा को हरा देता है। वहां का राजा उस समय था नरेंद्र सेन। कौन था? नरेंद्र सेन का एक पुत्र होता है पृथ्वी सेन। कौन होता है? अब पृथ्वी सेन बोलता है कि मैं अपने पिताजी पर हुए हमले का क्या लूंगा? बदला, प्रतिशोध। तो यहाँ पर इसका भौदत्त वर्मन का एक पुत्र रहता है जिसका नाम रहता है अर्थपति भट्टारक। क्या नाम रहता है? तो ये जो पृथ्वी सेन है वह क्या करता है? यहाँ आक्रमण करता है और इसकी राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर देता है। क्या कर देगा? अर्थपति भट्टारक की राजधानी को तहस नहस कर देता है और इस युद्ध में अर्थपति मारा जाता है। ठीक है। और इसका उल्लेख होता है यहाँ पर, एक अभिलेख मिलता है स्कंद वर्मन का। स्कंद वर्मन इसका भाई रहता है किसका? अर्थपति भट्टारक। वो एक पोड़ागढ़ नामक अभिलेख लिखते हैं जो जिससे पता चलता है कि नल वंश की राजधानी को वाकाटक वंश के शासकों ने क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया था। ठीक है। और यह भी उल्लेखित है कि भौदत्त वर्मन ने किसकी राजधानी? नंदीवर्धन की राजधानी को क्या किया था? तहस नहस। यहीं पर अमरावती के निकट एक रिद्धिपुर है। क्या है? रिद्धिपुर। पहले किसका नाम था? अमरावती का। और यहीं से एक अभिलेख मिलता है किसका? रानी प्रभावती का। किसका मिलता है? आज हम लोग रूपरेखा बस देखेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे, है ना। रानी प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? उनका एक रिद्धिपुर ताम्रपत्र मिलता है और उस रिद्धिपुर ताम्रपत्र से यह पता चलता है कि इस नंदीवर्धन को किसने समाप्त किया था? किसने? नल वंश के एक शासक भौदत्त वर्मन ने तहस नहस कर दिया था। समझ गए? इस वाकाटक वंश के शासकों का प्रभाव उत्तरी छत्तीसगढ़ में था, है ना। और यहाँ का प्रथम शासक बनता है प्रवरसेन द्वितीय। ठीक। और अंतिम शासक बनेगा हरिसेन, जो वत्सगुल्म नामक शाखा का प्रतिनिधि था। ठीक। इस नंदीवर्धन या वाकाटक वंश के दो शाखा थी, एक वत्सगुल्म शाखा और एक थी प्रवरा शाखा। कौन सी शाखा? तो प्रवरा शाखा से संबंधित था प्रवरसेन द्वितीय। अंतिम में हरिसेन आकर यहां पर शासन करेगा, जो कौन सी शाखा से संबंधित था? वत्सगुल्म शाखा से। समझ गए? ठीक। तो बाकी फिर कल देखें। कल पूरा पढ़ेंगे वाकाटक, और कल नहीं, जब भी क्लास होगी मेरी तब।